साबिर शाकिर मजहर के समझते हैं कि नाकाफ़ी है, ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है, इससे कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती कराची के लिए। ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म वहाँ जाएँ और तमाम स्टेक होल्डर्स को उस तरह से इकट्ठा करें जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2013 में कराची की लॉ एंड ऑर्डर के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया था। साबिर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है मजहर साहब की कि हम किसी एक स्टेप की बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई गेम चेंज हो रही है या गेम चेंजर हो सकता है ये मामला कि आप सफाई शुरू करवा दें। कराची बहुत अरसे से जी बेयारो मददगार है और कराची का जो वोटर है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, समझदार है, सेंसिबल है और उसको वाकईतन एक मसीहा की तलाश भी है, मसीहा का इंतज़ार भी कर रहा है। उन्होंने एक अल्ताफ हुसैन को मसीहा समझा था, लेकिन वो एक अपनी दानिश में, अपनी सरिश्त में वो दहशतगर्द निकला और उसको डिसमेंटल किया गया एक तवील अरसा। कराची में लाशें और मार धाड़ धक्काखोरी, उस अजाब से अब कराची निकल आया है। कराची के शहरियों को अब भी इंतज़ार है कि कोई भी, अब उन्होंने वोट दिया पीटीआई को और इमरान खान को वेलकम किया। अब पिछले 2 साल से अगर देखें तो ये इस बहस वोटर ये नहीं देखता जी कि ये 18वीं तरमीम क्या है और 16वीं तरमीम क्या है, ये फेडरल इशू है या प्रोविंशियल इशू है। ठीक है, वो ये देखता है कि मैंने वोट दे दिया है और जिसको वोट दिया है वो उससे तवक्को लगाता है, उसी से उम्मीद रखता है। और अगर ये इस सोच के साथ अगर वापस जाएंगे और ये अगर ये बताने की कोशिश करेंगे पीटीआई वाले कि देखें 18वीं तरमीम की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, कर नहीं सके, तो कोई फायदा नहीं होगा। वोटर ने, क्योंकि कराची का वोटर अगेन कह रहा हूँ बाकी इलाकों की निस्बत वो पढ़ा लिखा वोटर है, सेंसिबल है, उर्दू स्पीकिंग की मेजॉरिटी है वहाँ पे, वो बहुत ही क्लासिकल क्लास है जो ये सारी चीज़ों को समझती है। तो कराची को ज़रूरत है काम करने के लिए कोई आए, वो वहाँ पे इश्यूज को एड्रेस करे, उनको पीने का साफ पानी दे, सफाई वाला काम करे और पीटीआई को आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये काम करना पड़ेगा। अगर ये करेगी पीटीआई तो कराची पूरा जश्न मारा। ठीक है, अब आने जरा अब ज़रा इसी सवाल को लेकर आते हैं साबिर शाकिर साहब के पास। साबिर शाकिर साहब, मजहर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध की पॉलिटिक्स एक मुख्तलिफ अंदाज से करती है, कराची की मुख्तलिफ और नेशनल पॉलिटिक्स मुख्तलिफ करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो PMLN के साथ, मौलाना के साथ मिलकर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ईद उल अज़हा के बाद जो होने वाली है, हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को हटाने की बातें कर रही थी। अब 2 चीज़ें हो गई हैं, एक नैब की 34 अमेंडमेंट्स के ऊपर जब हुकूमत ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर ली, उससे पीछे विड्रॉ होके वहाँ भी अपोजिशन की जमातों को धचका लग गया। कराची शहर को जब फेडरल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट जाके साफ़ करते हैं, उसे बहाल करते हैं, एक शहर की हालत में लेकर आते हैं, तो भी पीपल्स पार्टी की साख को धचका लगता है। तो ये जो 2 धचके हैं, इसके बाद ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है, ये कितनी कामयाब होती है आपको नज़र आ रही है? देखिए, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो जो मुझे लगता है वो फोटो सेशन होगा और अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी अपने मामला तय करने में लगी हुई है। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप अपने मामला तय करने में लगी हुई है। क्या मामला? वो अभी भी चाहते ये हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाएं, उनको ईज किया जाए और बाकी उसके बदले में अगर कुछ और हमसे करवाना है तो हम हाजिर हैं और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करवानी है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, क्योंकि आखिर तक कभी भी फैटफ के बाद के मामले में वो यही कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड हो सकते हैं अगर आप नैब ऑर्डिनेंस में। यानी वो फैटफ जो कि नेशनल इशू है उसको सपोर्ट करने में अपना नैब का मसला ठीक करना चाह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी तो लाइफ लाइन वही है ना जी, उनकी लाइफ लाइन तो है नैब ऑर्डिनेंस ख़त्म हो, उसमें से चीज़ें निकाली जाएं, उनको मुकदमात से छुटकारा मिले, उसके बाद वो आज़ाद हो के पॉलिटिक्स करें। लेकिन साबिर साहब, आप ही हमारे प्रोग्राम में थे जब आपने ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए और डायसेक्शन की उन अमेंडमेंट्स की जो कि PMLN और PPP लेके आ रहे थे, जिसके नतीजे में हुकूमत इतनी घबराई, मैं समझता हूँ उन आर्गूमेंट्स के नतीजे में कि अगले दिन हुकूमत विड्रॉ कर गई उस पूरी अमेंडमेंट के सीन से। तो आपको लग रहा है कि अब हुकूमत कोई खातर खा नैब में, मतलब यकीनन अपोजिशन की डिमांड होगी, लेकिन कोई उनको खातर खा फैसिलिटेट किया जाएगा नैब में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी तक इमरान खान अपने असल मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं जी। वो ये कहते हैं कि इस मामले पे कोई बात नहीं हो सकती
और इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि जनाब अगर बहुत ही मसला आया तो इक़्तिदार ख़तरे में है तो इक़्तिदार छोड़ देंगे, नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे नए इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन मेरे होते हुए उनका ये है कि मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी क्वार्टर सेंचुरी की जो जद्दोजहद है अकाउंटेबिलिटी से मुतालिक, एंटी करप्शन, ये सारी की सारी मैं छोड़ दूँ और पूरे का पूरा पार्टी का मंशूर है जो वो एक साइड पे रख दूँ और एक वक्ती फ़ायदे के लिए मैं ये काम करूँ। इसलिए उन्होंने कहा है कि फैटफ का जो मामला है, उन्होंने कहा कि जॉइंट सेशन बुलाएं और आप मंजूर करवा लें। ठीक है, हैंडलर को खुद ही नहीं पता, जरा साबिर शाकिर साहब को भी आने दें। साबिर शाकिर साहब, हैंडलर को भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। बेसिकली अगर बहुत ही पोलाइट अल्फाज में मैं मजहर अब्बास का मकसद क्लियर कर दूं, मतलब जो है नहीं उसमें तो फिर हमने जो मेरा ख्याल है अब हैंडलर्स को पता है। मेरा ख्याल है कि हैंडलर्स को अब पता है उन्होंने कहाँ जाना है। जरा रुके सर, फरीद मलिक साहब जरा रुकिए, फरीद मलिक साहब जरा रुके, साबिर शाकिर साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी साबिर शाकिर साहब। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है, वार अगेंस्ट टेरर में हमने देखा कि जब साइडर आता था और वो कंफ्यूज होता था तो पीछे से जो हैंडलर उसके साथ होता था वो ब्लास्ट करता था, और बाज़ औक़ात ये भी होता है हैंडलर खुद भी उसकी जद में आ जाता है। और माजी में हमने देखा भी है, और ये नवाज शरीफ साहब की मिसाल हमारे सामने है। जब सदर इसहाक खान और नवाज शरीफ साहब का झगड़ा हुआ और दोनों के आपस में सीन फंसे, तो उसके नतीजे में फिर वहीद काकड़ साहब आए, वहीद काकड़ साहब का फार्मूला आया और सदर इसहाक खान को भी जाना पड़ा और नवाज शरीफ साहब को भी जाना पड़ा। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। बाकी जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इक़्तिदार की रहदारियों में गेम्स हुई हैं, उसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स भी बराबर के हिस्सेदार थे और दोनों तरफ पॉलिटिकल प्लेयर्स होते थे। एक पॉलिटिकल प्लेयर हैंडलर के साथ मिलके, ऑपरेटर के साथ मिलके खेल रहा होता था, गिरा रहा होता था, फिर अगली बारी वो खुद लेता था, फिर उसके बाद अगली बारी। ये जो ऑनवर्ड हुआ 88 से लेके 99 तक, और इवन उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के दिल जीतने के लिए अपने वो फर्शे राह क्या कहते हैं वो करते रहे हैं, बिछाते रहे हैं। तो ये चीज़ तो, और इस वक्त भी दोनों बड़े पॉलिटिकल प्लेयर और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा जाती उमरा, वो इस वक्त भी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहा है उन्हीं लोगों की जिनको वो खलाई मखलूक कहते थे, जिनको वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, उन सबको जब तक वो कहते हैं। अच्छा, जरा सईद काजी साहब को आने दें। सईद काजी साहब, यहाँ मजहर अब्बास साहब ने जो डिबेट छेड़ी है ना फरीद मलिक साहब के जवाब में, डॉक्टर फरीद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, वो ये है कि मखलूक को क्या, यानी खालिक और मखलूक के बात है कि जो खालिक है यहाँ पे, जो बनाने वाले हैं इन प्लेयर्स को, इन मोहरों को, उन्हें खुद भी नहीं पता कि मसाइल का हल है क्या बुनियादी तौर पे, क्योंकि जब खुद भी वो करते रहे हैं, वो कभी बसात बदल देते हैं, नए मोहरों को ले आते हैं। लेकिन कोई मलिक साहब, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये किसी ने भी आपसे इत्तफाक नहीं किया, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि PTI की गवर्नमेंट धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है? एविडेंस क्या है इसकी? देखिए जी, कुछ एरिया जिस तरह फॉर एग्जांपल एनर्जी ले लीजिए, क्योंकि वो मेरी फील्ड भी है, मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ। एनर्जी जो है पाकिस्तान में, पावर और एनर्जी बहुत आउट ऑफ रीच है, एक्सपेंसिव है, इसमें करप्शन है, किकबैक्स हैं, हमारे IPPs और LNG वगैरह का सारे जो स्कैंडल्स थे। अब इस गवर्नमेंट ने एक मेजर शिफ्ट की है टूवर्ड्स हाइड्रो पावर, डैम्स की इनॉग्रेशन हुई है और LNG रीनेगोशिएट हुई है, और थर कोल पे मैं खुद इन्वॉल्व हूँ इन कन्वर्टिंग थर कोल इनटू सिंथेटिक नेचुरल गैस, ताकि हमारा जो एनर्जी का बिल है वो नीचे आए, और जब एनर्जी के बिल, एनर्जी की कॉस्ट, पावर की कॉस्ट नीचे आएगी, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एवरीथिंग डाउन द रोड। तो ये चीजें बिल्कुल, और मैं काजी साहब से भी एग्री करता हूँ, साबिर साहब से भी एग्री करता हूँ, मदर साहब से भी, कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें चाहिए। मैं मानता हूँ निज़ाम में बहुत खराबियां हैं, मगर जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है एनर्जी सेक्टर में, आई थिंक इसके नतायज आने शुरू हो जाएंगे। जब पावर की कॉस्ट नीचे जाएगी, एनर्जी की कॉस्ट नीचे जाएगी, दुनिया की महंगी तरीन LNG हमारे पास है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते, वी कांट कम आउट ऑफ इट।
बिकॉज लोगों ने किक बैक्स ली हुई हैं, लोगों ने पैसे वक्त कमाए। हमारा खत्म हो गया। फरीद मलाब भी हमारे साथ थे, जो चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन रह चुके हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी आपको सुनने में मिला। आज इतना ही। तमाम पार्टिसिपेंट्स की आपने डिस्कशन सुनी, फैसला आपका है नाज़रीन।